चाचा कितने अभी बच्चा पैदा करेंगे वो कोई नहीं जानता है। चाचा को इतना कमजोर मत समझिए। आज के दुनिया में 1 रुपया भीख मांगने के बाद भी नहीं मिलता है। आज 10-10 हजार खाता में आ गया गरीब को, तो कौन जीतेगा। चाचा जो कहते हैं वो करते हैं। अभी देख लिए महिला को सामान कितना दिए, 10-10 हजार रुपया सबके खाता में आया। फिर प्लस में बिजनेस करने के लिए 2-2 लाख रुपया देने जा रहे हैं। पढ़ाई शिक्षा के बारे में ज्ञान नहीं है, वो चाचा को बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। अपना रंजित करने के चक्कर में कौन सा यादव को आगे बढ़ने दिए हैं। गरीब वर्ग के सभी लोग उमड़ पड़ा है कि नीतीश जी को सरकार किसी तरह से बनाना है, उनको हटने नहीं देना है। सासाराम के लोग ठान लिए हैं, ठान लिया है एकदम। क्या लगता है? नमस्कार, आपको बता दें कि लगातार बिहार में चुनावी आगाज हो चुका है और लोकतंत्र का महापर्व बिहार विधानसभा चुनाव का शुरुआत हो चुका है। आज हमारी मौजूदगी जो है जनता का हाल और मिजाज और उसकी राय जानने को लेकर जनमत की यात्रा जो निकली है वो पहुंच चुके हैं सासाराम विधानसभा क्षेत्र में। सासाराम विधानसभा से कई प्रत्याशी उतर चुके हैं मैदान में। लगभग 20 से 21 प्रत्याशियों के करीब लोगों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं नामांकन करके अपना जो दाव जो है आजमाने के लिए वो क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। बहरहाल मुख्य रूप से माने तो यहाँ पर जो लड़ाई है वो एनडीए वर्सेज महागठबंधन में देखा जा रहा है। अब की बार जो जनता का राय है, जो जनता है तिलौथू की है, सासाराम विधानसभा की है, या क्या तय करती है और क्या जानती है जनता से, जनता के मन की बात जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनेंद्र कुमार है। जैनेंद्र जी, बात बताइए, क्या लगता है सासाराम में क्या होने वाला है आपकी बार? सासाराम में बदलाव होना चाहता है। हम लोग ऐसा विधायक चुनना चाहते हैं जी। कि हमारे पास आए, हमारा विकास देखें। हम ऐसा विधायक चुनना चाहते हैं सब कोई पहचाने, ताकि हम लोग अगला विधायक बनाए। वो आज तक तो कोई चिंता भी नहीं है। विधायक जी को बनाए कि नहीं क्षेत्र में कभी दर्शन? कोई चिन्हबे नहीं करता है यहाँ पे। विधायक नहीं चिंते हैं, कोई नहीं चिंता है उनको। अब की बार क्या होगा? अब की बार एनडीए की सरकार यहाँ बनेगा जी। एनडीए का विधायक जीतेंगे जी। उनका घर घर लहर है, गांव गांव लहर है। केवल एनडीए का है और गैस सिलेंडर छाप यहाँ से जीतेगा। हम बात बताइए, विपक्षिया लोग कह रहा है कि हम लोग घर घर नौकरी देंगे, तेजस्वी जी बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है? अच्छा। घर घर नौकरी कहाँ से देंगे? जो डिग्री लेगा वही तो नौकरी लेगा ना। कंपटीशन के जमाना है, ऐसे क्या नौकरी दे देगा? कौन नौकरी दे देगा? ऐसे में जनता जानना चाहती है। क्या नाम हुआ आपका? विश्वरंजन सिंह मेरा नाम हुआ जी। जी, इस बार एनडीए की सरकार बनेगा, ठीक ना? अच्छा। पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनने की आपने बात कही है। क्यों बनेगा? इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उसको वोट चोरवा है। जी, देख लीजिए ना बिहार में कितना रफ्तार से चल रहा है काम एकदम रफ्तार धर ले जी। सासाराम में क्या होने जा रहा है? फिर से एनडीए सरकार, एकदम एनडीए सरकार बनेगा। जी बिल्कुल 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 एकदम। तो सासाराम में क्या होने जा रहा है? सासाराम में से सेंट्रल से जीत रही है आपका। ललटेन का क्या हाल होगा? ललटेन तो अभी क्या पता ललटेन का, हाँ जलेगा कि बुतेगा। ललटेन का जमाना है कहाँ भी? ललटेन का जमाना खत्म हो गया। कहाँ का ललटेन? लाठी कहाँ? देखिए ना, सब लोग मोबाइल में हाथ में लाइट है बना हुआ है, देख लीजिए बारी लाइट सब। क्या लगता है ललटेन जलेगा कि नहीं जलेगा आपकी बार? ललटेन का जमाना है अब। सासाराम में क्या होगा? सासाराम में तो यहाँ क्लियर है, एनडीए क्लियर हो गया। क्लियर अभी वोटिंग बाकी है जी। वोटिंग में जनता तय कर लिया है। जनता वो पहले वाला जो शासन था 2005 से पहले जो जंगल रहा था वो जनता देखी है। हम लोग उस समय छोटा छोटा बच्चा था, इतना भी बच्चा नहीं था कि हम लोग को याद नहीं है। हमारा खुद नहीं मानिएगा 5-5, 6-6 मटर और 2-2 डीजल सेट, 3-3 डीजल सेट मेरा खुला है, चोरी हुआ है। किसके सरकार में? वही जो 2005 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस शासन में मेरा खुद चोरी हुआ है। आप भुगभोगी रहे हैं? उसका मैं भुगभोगी हूँ। तेजस्वी जी कह रहे हैं आपका जंगल राज है, मंगल राज है। जंगल राज है, मंगल राज है। अब जंगल राज क्या है वो तो देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर सरकार लेकिन वो कह रहे हैं कि माई बहन योजना चलाएंगे। माई बहन कौन सा माई बहन? वो केवल अपना माँ बहन का पैसे टिकट देंगे, सीट देंगे, अब वही माई बहन योजना है। जो तिलौथू की जनता सासाराम के युवा है, क्या सोचता है सासाराम का युवा आपकी बात? सासाराम की युवा ये सोचता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो और हम लोग एनडीए सरकार की फुल सहमति से है। तो क्या लगता है आरजेडी वाला विकास नहीं करेगा? लोग आरजेडी का सरकार बनेगा नहीं तो विकास कहाँ से होगा? कोई विकास नहीं होगा विकास, कोई विकास संभावना नहीं है। और क्या लगता है अब की बार क्या होगा सासाराम में? अब की सासाराम में बिल्कुल बदलाव है। किसके रूप में बदलाव होगा? स्वर्णलता कुशवाहा जी जो उपेंद्र कुशवाहा जी के धर्मपत्नी हैं, उनका पक्ष में पूरा हम लोग जनता साथ में है। यहाँ पर बदलाव होना भी बहुत जरूरी है। एक हमारे हाथी छाप के विधायक थे अशोक कुमार जी, जो 5 बार यहाँ से चुनाव लड़े, 3 बार चुनाव हारे, 2 बार चुनाव जीते। शुरू में कुछ विकास के काम किए थे, लेकिन फिर उनका कोई विकास से दावा सब खोखला हो गया। हाल में विधायक जी थे
अब ये विधायक जी थे जो तिलौथू में आना भी मुनासिब नहीं समझ रहे थे, कभी आए होंगे तो हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन आए कोई विकास के नाम काम नहीं किया है। यहाँ जो कह रहे हैं कि बाहरी भीतरी का इसका कुछ लड़ाई है कि नहीं आपके पास? बाहरी भीतरी की जहाँ तक बात है, इस संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि बाहरी या भीतरी? देश संविधान से चलता है, मुंह से नहीं चलता है। जी। अगर मुंह से चलता तो वहाँ नॉमिनेशन का नहीं होता। कांग्रेस वाले लोग कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है। वो बरोबर कहता है लोग संविधान का खतरा है, लेकिन कहीं कुछ खतरा नहीं है। कांग्रेस ले लोगों को खतरा है। कांग्रेस लगता है आरजेडी का लालटेन जलाइएगा कि नहीं जलाइएगा आपकी बात? ना लालटेन उल्टेन अब काम खत्म है। काम खत्म है। तेजस्वी यादव नौकरी देने का बात कर रहे हैं भाई। नौकरी देखिए, ये सब कहने करने की बात नहीं है। नौकरी सब परिश्रम से आदमी जो कर रहा है वही ले रहा है। सासाराम में क्या होने जा रहा है? सासाराम में पूरा क्लियर है, 50,000 से लगभग मैंने जीत रहे हैं। मतलब अब वोटिंग से पहले ही आप जीत गिना दीजिएगा? अरे वोटिंग खाली नाम का है, सब काम खत्म है। नीतीश कुमार के विकास पर वोट मिल रहा है। जो नीतीश कुमार जी बिहार में विकास किया 7 निश्चय योजना में, सड़क, बिजली, नल जल, जो भी विकास 7 को उनका फॉर्मूला था, उस 7 में जिस तरह से विकास हुआ है तो जनता ही भूलने वाला नहीं है। गरीब वर्ग के सभी लोग उमड़ पड़ा है कि नीतीश जी को सरकार किसी तरह से बनाना है, उनको हटने नहीं देना है। सासाराम के लोग ठान लिए हैं? ठान लिया है एकदम। क्या लगता है, इधर आइए, युवा है और युवा क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं सासाराम में क्या होने जा रहा है? सासाराम में अभी एनडीए हम लोग जीत गए। ना लालटेन जला दीजिए। लालटेन मुश्किल है। काहे भाई? अरे तेजस्वी भैया कह रहे हैं कि योजना परियोजना, माई बहन योजना देंगे, बिजली फ्री देंगे। क्या करें उससे मतलब नहीं है। हम लोग क्या करें उसका मतलब है। क्या मतलब है? आपको उपेंद्र कुशवाहा जीत गए, तय हो गया। तय हो गया। अब भारी मतों से जीत रहे हैं, इनमें कोई शौक ही नहीं है। एकदम पूरा एकदम बहुमत आप लोग दे रहे हैं। पूरा मतलब मोदी जी का मैजिक चलाइएगा आप लोग? मोदी का मैजिक चलाना नहीं है, मोदी म्यूजिक चल रहा है, उसी को प्रकार हम लोग रखे। विपक्ष कह रहा है कि चाचा का बुद्धि भ्रष्ट हो गया, वो काम नहीं कर रहे। चाचा का कोई बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुआ है, जो कह रहा है उनका बुद्धि भ्रष्ट है। इतना जल्दी भ्रष्ट होने वाला नहीं है। चाचा कितने अभी बच्चा पैदा करेंगे वो कोई नहीं जानता है। चाचा को इतना कमजोर मत समझिए। चाचा जो कह रहा है वो अपना पहले बारे में सोचे। जो पढ़ाई शिक्षा के बारे में ज्ञान नहीं है, वो चाचा को बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। किसको ज्ञान नहीं है? जो कह रहा है विपक्ष, जो लोग कह रहे हैं उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, शिक्षा की कमी है। चाचा खुद इंजीनियर हैं, वो देश राज को चलाने के उनके पूरी क्षमता है। जो आज 20 साल हो गया, 25 साल होने जा रहा है, उनका क्षमता है, शिक्षा के ज्ञान है, राज को किस तरह से हमको चलाना है, किस तरह से विकास करना है, उनको पूरा जानकारी है। चलिए, चाचा को पूरा जानकारी है। चाचा के साथ जनता क्या सोचती है सासाराम की अब की बात? चाचा जो कहते हैं वो करते हैं। अभी देख लिए महिला को सामान कितना दिए, 10-10 हजार रुपया सबके खाता में आया। फिर प्लस में बिजनेस करने के लिए 2-2 लाख रुपया देने जा रहे हैं। हमारा विपक्ष वाले के वोट खरीद रहे हैं। कहा वोट खरीद रहे हैं? देखिए, राशन फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, कितना योजना चला रहे हैं, योजना गिनने से गिनाएगा। वो कह रहे हैं कि नौकरी ले लीजिए, घर भाई जो नौकरी देंगे वो होने वाला है। अच्छा, घर नौकरी कहाँ से दे देंगे? पॉकेट में रखा हुआ है नौकरी। क्या उनके पॉकेट में नौकरी रखा हुआ है? तेजस्वी जी देंगे ना भाई। नौकरी के बारे में नौकरी का प्रोसेस वो जानते हैं क्या होता है? नौकरी का प्रोसेस उनको पता जानते हैं? एकदम जानते हैं, तभी तो कह रहे हैं नौकरी का प्रोसेस क्या होता है उनको पता है। के लाल है भाई, किसी का लाल हो, नौकरी का कोई प्रोसेस होता है ना। आप नहीं जानते? लालू जी लोग कहते हैं गरीबों का मसीहा है। नौकरी की तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ। नौकरी किसको मिलेगा? आज नीतीश के सरकार में नौकरी लोग नहीं ले रहा है। जो जिसके पास क्वालिफिकेशन है, नौकरी। महंगाई कहाँ बढ़ा है? महंगाई जब बढ़ता है तो आज के डेट में, जब आज के 50 साल पहले हम लोग बोलते थे कि 1 रुपया हम लोग सोचते थे, आज हम लोग का बच्चा 50-50 रुपया रोज खाता है। तो महंगाई क्या है? कुछ नहीं है। हम लोग 4 आना का मलाई बर्फ खाने के लिए सोचते थे। हमारा लड़का 50 रुपया दिन में खर्चा करता है। तो महंगाई क्या है? महंगाई क्या सोच रहे हैं आपकी प्रशासन? अभी उपेंद्र कुशवाहा को दम निकाल देना है। निकाल देना बाहर निकल गए। 50,000 वोट से तो उपेंद्र कुशवाहा निकाल रहे हैं। आरजेडी का है नहीं? आरजेडी के साथ से आ जाएगा। ये गलत बात करते हैं। आरजेडी कुछ कर अच्छा बोल रहे हैं। आप बताइए, लोग कह रहे हैं कि उसका प्रत्याशी का आप लोग जेल में भेजवा दिए। प्रत्याशी की देखिए बात है, जहाँ तक अगर हम बैंक लूटेंगे, चोरी करेगा, अपहरण करेंगे, तो हमको तो जेल जाना ही है। चाहे कोई भी, आप भी जाइएगा। तो किसी दूसरे का अगर डकैती नहीं किए होते तो कैसे कोई जेल भिजवा देता? और से प्रत्याशी बहुत है, कहीं कोई जेल जा रहा है। क्या जी? उनका मामला केस जो है झारखंड से चल रहा है ना। अच्छा, वहाँ झारखंड में जो काम किए 2004 में, वहाँ से गड़वा से कुछ हुआ है। तो ये बिहार सरकार इनका मतलब है। और कह रहे तेजस्वी जी 15 साल राज किए, कितना नौकरी दिए? 90 लाख दिए हैं। अभी बोल रहे हैं कि हम दे देंगे, चुनाव जीतेंगे तो 2 करोड़ कहाँ से हो जाएगा? हो जाएगा वो
कभी नहीं हो सकता है। तेजस्वी बोले कि 17 महीने में नहीं कितना किए दे दिए वो नौकरी? 5 साल में कर देंगे। अरे कुछ करके दिखा देंगे आपको। नहीं हो पाएगा। मैनिफेस्टो आया उनका, अब विश्वास कर लीजिए आपको। कहानी सी जो है। तेजस्वी के सरकार आया कहाँ, सरकार तो नीतीश जी के थे, लेकिन उसमें वो मंत्री के पद लिए तो नौकरी कुछ हुआ। तो ऐसा नहीं है कि तेजस्वी दिए हैं, जिस विभाग में नौकरी हुआ है उस विभाग के तेजस्वी जो कोई उनका विभाग मिला था। क्या लग रहा है अब की बार क्या हुई चच्चा सासाराम में? सासाराम जीतेंगे। कौन जीतेंगे? स्नेहलता जीतेंगी। स्नेहलता जीतेंगी? हाँ। आपके कहने से का हकीकत है। 5 साल आरजेडी का विधायक रहा, मुंह दिखाने तक नहीं आया। और एक कैंडिडेट आया है जिसका कैरेक्टर के बारे में किसी से छुपा नहीं आप है। कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दीजिए। और उप मुख्यमंत्री का नहीं, मतलब आप क्या होता है? सर्टिफिकेट दीजिएगा। सर्टिफिकेट सामने है। काजी सामने है? कैसे चल जेल में चला गया वो? जेल में चला गया, आप भेज दिए जबरदस्ती। हम लोग कहे भेजेंगे? हम लोग कहे क्यों भेजेंगे? तब है एक व्यक्ति कहता है उप मुख्यमंत्री का हमने इतना नौकरी दे दिया। 17 महीने में दिए। उप का मतलब क्या होता है? क्या होता है? चुप। तब उप का मतलब चुप होकर करता है। बिना मुख्यमंत्री के आदेश के कोई काम होता है? तेजस्वी जी युवा है, भरोसा कीजिए चाचा। क्या हुआ है? युवा जोश बल योग क्या है? योग उनके पास योग्यता पड़ा हुआ है। उनके जैसा देश में बहुत सही हुआ है और उनके पास टीम है, मदद करेंगे ना। उनसे तेज और उनसे पढ़ा लिखा युवा पड़ा हुआ है। अच्छा, वो अपने समाज को ही देखे ना, कौन सा यादव जी के आगे बढ़ने दिए हैं? अच्छा। अपना राजनीति करने के चक्कर में कौन सा यादव के आगे बढ़ने दिए हैं? किसी को नाम बता दे। सबको गलत बात। साथ है यादव समाज साथ नहीं है। अब वो जमाना नहीं है कि जात के नाम पर कोई वोट देने वाला नहीं है। अच्छा, जात के नाम पर वोट नहीं है, जात के नाम पर वोट नहीं काम है। के नाम पर वोट है। अच्छा, जो क्या काम लगता है करेगा आपकी उसको वोट बार? मिलेगा। अब की बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री विजय भवन। अच्छा, सासाराम में क्या होगा? सासाराम से निकल रहे हैं स्नेहलता और क्या। स्नेहलता जी। मतलब एनडीए ला दीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी का आजादी चले गए हैं। आज के दुनिया में 1 रुपया भीख मांगने के बाद भी नहीं मिलता है। आज 10-10 हजार रुपया खाता में आ गया गरीब को, तो कौन जीतेगा? अच्छा, कौन जीतेगा? विपक्ष करे के वोट खरीद रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, कहने को तो कुछ भी कह सकता है। अच्छा, कुछ भी कह सकता है। पूरा बिल्कुल। चलिए, सासाराम का जोश और जुनून आप लोगों ने सुना है, युवाओं को सुना, यहाँ के लोगों को आपने सुना है। सासाराम की जनता क्या सोच रही है, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे।